हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के नाम की महिमा हो। आप लोगों के बीच में एक और बार प्रभु की हजूरी में खड़ा होने के लिए प्रभु ने मुझे मदद किया। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। आज खासकर मई महीना का पहला हफ्ता है जो हम प्रभु की हजूरी में आए हैं। प्रभु भला है हमारे लिए अनुग्रह का कार्य है। प्रभु परमेश्वर हमारी सोच विचार हमारी ज़रूरत से बढ़कर प्रभु हमारे जीवन में कार्य करता है। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। आइए आज हमारा ध्यान के लिए पहला यूहन्ना की किताब 2 अध्याय 24 और 25वां वचन हम पढ़ेंगे। हमारे ध्यान के लिए पहला यूहन्ना की किताब 2 अध्याय 24 और 25। जो कुछ तुमने आरंभ से सुना है वही तुमसे बने रहो। जो तुमने आरंभ से सुना है यदि वो तुम में बना रहे तो तुम भी पुत्रों में और पिता में बने रहोगे। हालेलुया। प्रार्थना करते हैं। खुदा परमेश्वर आमीन। प्रभु हम तारीफ करते खुदा प्रभु हालेलुया दिया कि इस वचन के लिए प्रार्थना करते परमेश्वर। इस वचन के द्वारा हम सभी से बात कर खुदा प्रभु आमीन। परमेश्वर तुम महान है, सर्वशक्तिमान है। आमीन परमेश्वर हालेलुया। जितना भी भाई बहन लोग खुदा परमेश्वर वचन को सुनते हैं परमेश्वर वो सीखते हैं प्रभु हालेलुया, उनको भी खुदा प्रभु समझने के लिए मदद करे खुदा प्रभु। पवित्र आत्मा ने सिखाए प्रभु। हमें जो नहीं पता खुदा परमेश्वर नहीं आता है, जो नहीं जानते हैं खुदा परमेश्वर, उन सभी खुदा परमेश्वर हालेलुया सच्चाई को प्रभु पवित्र आत्मा के द्वारा हमें सिखाएं समझाएं प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं। हम नहीं परमेश्वर हमें छिपा कर यीशु मसीह आप प्रकट हो खुदा प्रभु हालेलुया। आपकी इच्छा इस वचन के द्वारा हर एक लोगों की कलीसिया में परिवार में होने पाए। हम धन्यवाद करते प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम से मांगते हैं खुदा प्रभु हालेलुया। दोबारा पढ़ते हैं पहला यूहन्ना की किताब 2 अध्याय 24 और 25वां वचन। जो कुछ तुमने आरंभ से सुना है वही तुम्हें बना रहे। जो तुमने आरंभ से सुना है यदि वो तुम्हें बने रहे तो तुम भी पुत्र में और पिता में बने रहोगे। हालेलुया। और जिसकी उनसे बस हालेलुया हालेलुया। इन दिनों में हम लोग बने रहने के बारे में हम सीखते हुए आ रहे हैं। वो भी मसीह में बने रहने के बारे में हम सीखते हुए आ रहे हैं। प्रभु का मैं धन्यवाद करता हूँ। पिछले कुछ हफ्तों से हम लोग इस मसीह में बने रहने के बारे में हमने सीखा है। मसीह में एक व्यक्ति मसीह में बने रहने के लिए उसको क्या क्या करना चाहिए, मसीह में बने रहने के लिए किस सच्चाई हमें किस तरह हमें सिखाती है करके हमने बहुत सारे सच्चाई हमने पिछले दिनों में हमने सीखा था। प्रभु का मैं धन्यवाद करता हूँ। जिसमें सबसे पहला पॉइंट हमने ये सीखा था कि यीशु मसीह जैसे वो परमेश्वर पिता की इच्छा को पूरा करके परमेश्वर यीशु मसीह जिस राग पर चले थे उसी प्रकार हमें भी चलना चाहिए। ये पहला कदम है जो मसीह में बने रहने के लिए। दूसरा ये है कि हम अपने भाइयों को प्यार करें। पहला और दूसरा यह है अपने भाइयों को प्यार करें। भाइयों को प्यार करने से हम मसीह में बने रह सकते हैं। तीसरा पॉइंट हमने यह सीखा था कि परमेश्वर की वचन में बने रहें। प्रभु की वचन में बने रहने से हम यीशु मसीह में बने रहेंगे। प्रभु की वचन को पाने से हम यीशु मसीह में बने रहेंगे करके हमने सीखा था। चौथा पॉइंट हमने ये सीखा था कि परमेश्वर की मर्जी करते रहें ताकि हम मसीह में बने रह सकें। चौथा पॉइंट हमने यही सीखा था कि परमेश्वर की इच्छा को पूरा करें, प्रभु की इच्छा करें या परमेश्वर की मर्जी करें, प्रभु की इच्छा करें ताकि हम प्रभु यीशु मसीह में बने रह सकते हैं। हालेलुया हालेलुया। आज हम जो 5वां पॉइंट हम ये सीखेंगे, हम अपनी वचन में अभी हमने पढ़ा था तुम में बना रहे। वचन में क्या पढ़ा था? तुम में मतलब इंडिविजुअल अपना पर्सनल लाइफ के बारे में कहते हैं। हम अपने पर्सनल लाइफ में अपनी खुद की जीवन में बने रहना चाहिए। और खुद की जीवन में बने रहने के लिए एक परमिशन होना जरूरी है। मतलब हम खुद की जीवन में हम खुद बना नहीं रह सकते हैं, लेकिन यदि परमेश्वर हम में बना रहेगा तो हम खुद के जीवन में प्रभु के द्वारा हम
परमेश्वर के प्यार में बने रह सकते हैं। हालेलुया। आज मैं कुछ सच्चाई में इस तरह सिखाऊंगा कि खुद की लाइफ में हम मसीह में बने रहने के लिए प्रभु यीशु मसीह को या परमेश्वर को एक परमिशन देना है। परमिशन देते हैं हम लोग कि प्रभु आप आकर मुझ में वास कर और मैं बने रहना चाहता हूं करके हम एक परमिशन दे रहे प्रभु को। मतलब हम परमेश्वर को परमिशन देना है, हम अनुमति देना है। प्रभु हमारे जीवन में वास करने के लिए हम प्रभु को अनुमति देना है। जब एक व्यक्ति मसीह में बने रहने के लिए परमेश्वर को अनुमति देता है, तब यीशु मसीह हमारे अंदर आकर वास करते हैं। इस सच्चाई को थोड़ा ढंग से समझना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है और आसान भी है, कोई मुश्किल नहीं है। अब 24वें वचन को आप पढ़ेंगे। 24वां वचन में क्लियरली लिखा है, तुम में बना रहे। पढ़ो उस वचन को। जो कुछ तुमने आरंभ से सुना है, आरंभ से मतलब शुरू से सुना है, वही तुम में बना रहे। वही तुम में बना रहे मतलब तुम में क्या करना है? बना रहना है। और आगे पढ़ो। जो तुमने आरंभ से सुना है, यदि वो तुम में बना रहे तो, यदि वो तुम में बना रहेगा तो तुम भी पुत्र में और पिता में बने रहोगे। ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर वो तुम में बना रहे, वो कौन है? परमेश्वर के बारे में कहते हैं। वो परमेश्वर अगर तुम में बना रहेगा तो परमेश्वर भी और पुत्र भी, पुत्र और पिता परमेश्वर और तुम्हारे अंदर तुम तीनों मिलकर बने रहेंगे। कहने का मतलब यह है। हालेलुया। सिंपल तरीके से अगर मैं बोलूं तो हम सबसे पहले एक पर्सनल लाइफ से, हम पर्सनल जीवन से सबसे पहले हम परमेश्वर को क्या कहते हैं, अनुमति देना है, ताकि परमेश्वर हमारे जीवन में बने रह सके और परमेश्वर यीशु मसीह हमारे जीवन में, पवित्र आत्मा हमारे जीवन में बने रहने से और पुत्र और पिता में हम बने रहेंगे। ये कंटिन्यू होगा। सबसे पहले अनुमति करना है, अनुमति देना है, परमेश्वर हमारे अंदर वास करने के लिए अनुमति देना है। दूसरा पॉइंट ये है कि प्रभु यीशु मसीह या पवित्र आत्मा हमारे जीवन में वास होना है। तीसरा है तीनों मिलकर बने रहेंगे। बस इतने ही बात है इसमें। पढ़ो 24वां वचन दोबारा। जो कुछ तुमने आरंभ से सुना है, वही तुम में बना रहे। जो तुमने आरंभ से सुना है, यदि वो तुम में बना रहे तो तुम भी पुत्र में और पिता में बने रहोगे। बस हालेलुया, हालेलुया। सबसे पहले यहाँ पर बना रहे, जिसको अबाइड बोलते हैं इंग्लिश में, अबाइड। बना रहे इसका यूनानी भाषा में यानी ग्रीक भाषा में इसको मेनो करके बोलते हैं। मेनो करके बोलते हैं। यहाँ पर जो लिखा गया, इस वचन में लिखा गया, जो ग्रीक भाषा का जो प्रयोग जो हुआ गया है, जो यूनानी भाषा जिसका जो प्रयोग हुआ है, वो मेनो करके कहते हैं। मेनो मतलब बना रहे। यहाँ पर हम 3 जगह पर इस पूरी वचन में, 24वां वचन में 3 जगह पर बना रहे करके 3 बार मेनो वाला शब्द जो है 3 बार इस्तेमाल किया गया। और तीनों बार जो इस्तेमाल किया गया जो मेनो जो शब्द है, वो तीनों का अर्थ थोड़ा सा अलग अलग है, एक जैसा नहीं है, बिल्कुल अलग अलग है। अब मैं समझाना चाहता हूं कि ये मेनो शब्द में 3 अर्थ है। बने रहने का 3 मतलब दिया गया। इस वचन में 3 मतलब है। एक है सबसे पहले अबाइड का मतलब बना रहना। दूसरा है रिमाइंड, मतलब दूसरा पहले बना रहना है, फिर रिमाइंड, फिर उसके बाद आपके साथ जुड़कर बने रहेंगे, फिर आखिरी में आएगा कंटिन्यू, मतलब लगातार बना रहना है, फिर वो आकर जुड़कर बना रहेंगे। वो रिमाइंड मतलब वो परमेश्वर आकर जुड़कर हमारे साथ जुड़ जाएंगे, बन जाएंगे, फिर लगातार बने रहना। यही मेनो करके यूनानी भाषा में लिखा गया है। इस वचन में तीन तरीके की मतलब है इसमें। तो पहला मतलब अबाइड का मतलब ये हुआ
कि यीशु मसीह हमारे अंदर बने रहने के लिए हम परमेश्वर को अनुमति देना। दोबारा बताता हूं, प्रभु यीशु मसीह हमारे अंदर बने रहने के लिए परमेश्वर को हम अनुमति देना है। दूसरा यह है रिमाइंड। उस मेनू का दूसरा अर्थ रिमाइंड। रिमाइंड का मतलब यही हुआ कि प्रभु यीशु मसीह हम में वास करेगा। यदि वह हम में वास करेगा तो क्या होगा, यही है रिमाइंड का मतलब। यही है कि प्रभु यीशु मसीह हमारे अंदर भीतर वास करेंगे, या पवित्र आत्मा हमारे अंदर भीतर वास करेंगी, जैसे भी बोल सकते हैं। तीसरा पॉइंट यह है, यदि वो हमें वास करेंगे तो कंटिन्यू। कंटिन्यू का मतलब यही हुआ कि लगातार बने रहना। लगातार बने रहने का मतलब यही हुआ, हम पुत्र और पिता परमेश्वर में लगातार बने रहेंगे। हालेलुया। ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला पॉइंट यह है कि प्रभु यीशु मसीह हमारे अंदर बने रहने के लिए हमें अनुमति देना है। दूसरा यह है, प्रभु यीशु मसीह हमारे अंदर बने रहेंगे। तीसरा पॉइंट यह है, यदि वो हमारे अंदर बने रहेंगे तो तीसरा पॉइंट यह है, पुत्र और पिता में हम लगातार बने रहेंगे। यही है सच्चाई। बस इतनी सी छोटी सी सच्चाई है। अब हम इसको सीखना कैसे है, मैं ध्यान से समझाता हूँ, सिखाता हूँ। तीनों पॉइंट को मैं अलग अलग तरीके से इसमें गहराई से हम थोड़ा सा सीखेंगे कि सच्चाई के अनुसार बने रहने के बारे में प्रभु यीशु मसीह हमें कैसे सिखाती है, या वचन कैसे हमें बताती है। हालेलुया। मैंने 3 पॉइंट बोला। एक है, मसीह हमारे अंदर बने रहने के लिए हमें प्रभु को अनुमति देना है, पहले पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट यह है, प्रभु यीशु मसीह हमारे अंदर बने रहना चाहिए। तीसरा पॉइंट यह है कि प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा प्रभु यीशु पुत्र परमेश्वर यीशु मसीह और पिता परमेश्वर में हमेशा के लिए बने रहना। हालेलुया। जब एक व्यक्ति हमेशा के लिए बने रहेगा तो उसको अनंत जीवन मिलता है। 25वां वचन पढ़ो। और जिसको अपने हमसे प्रतिज्ञा को वो अनंत जीवन है। हाँ, प्रतिज्ञा के अनुसार मतलब वो अनंत जीवन जो है बने रहने से मिलता है। जब ये तीनों बने रहने का जो कार्य जो काम है, जो कार्य जो काम है, जब ये तीनों जब ये कंटिन्यूली ये तीनों एक सिस्टमैटिकली जब बन जाएगा तो तब जाके उसको अनंत जीवन मिलता है। हालेलुया। मसीह में बने रहने के लिए आपको उस वचन के अनुसार व्यक्तिगत रीति से परमिशन देना बहुत जरूरी है। यीशु मसीह को परमिशन देना है। आज बहुत सारे लोग परमिशन नहीं देते हैं। हालेलुया। हम पहला पॉइंट से शुरू करते हैं। पहला पॉइंट ये है कि मसीह में मसीह हमारे अंदर क्या कहते हैं, बने रहने के लिए हमें उनको क्या करना चाहिए, अनुमति देना चाहिए। हालेलुया। अब ये अनुमति कैसे दें? वचन के अनुसार अगर मैं बताऊं, वचन के अनुसार अनुमति फेलोशिप की द्वारा, सच्चाई की द्वारा, यानी क्या बोलते हैं इसको, परमेश्वर के साथ सच्चाई के लिए संगति, फेलोशिप विथ गॉड, सच्चाई की द्वारा, थ्रू ट्रूथ। परमेश्वर के साथ संगति रखना है, वो भी वचन के अनुसार। परमेश्वर के साथ संगति रखने से हम प्रभु यीशु मसीह को अनुमति देंगे। पता नहीं कितने लोगों को समझ में आ रहा है, मुझे नहीं मालूम। मैं दोबारा समझाना चाहता हूं, ध्यान से सुनिएगा। हम यीशु मसीह को अनुमति कैसे देंगे? यीशु मसीह को अनुमति देने के लिए, परमेश्वर को हमारे जीवन में बने रहने के लिए अनुमति देने के लिए संगति के द्वारा, मतलब संगति, परमेश्वर के साथ संगति रखना है। वो संगति वचन के अनुसार, सच्चाई की द्वारा संगति रखना है। जब एक व्यक्ति संगति सच्चाई की द्वारा करता है तब परमेश्वर हमारे अंदर भीतर वास करते हैं।
हालेलुया, हालेलुया। इसलिए पिछले दिनों में एक वचन हमने पढ़ा था, मैं दोबारा उस वचन को निकालना चाहता हूँ। भजन संगीता क्या कहते हैं? भजन संगीता के वचन निकालिएगा। भजन संगीता की किताब 119 का 11, 119 का 11। मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है। हाँ, मैंने अपने वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं, कि मैं तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। दाऊद के अनुसार हम लोगों को क्या करना चाहिए? परमेश्वर की सच्चाई को हमारे हृदय में रखना है। हृदय में रखने से क्या होगा? हम परमेश्वर के खिलाफ पाप नहीं करेंगे। फेलोशिप का मतलब यही हुआ कि संगति का मतलब यही हुआ, परमेश्वर की वचन हमारे भीतर आना है, तभी हम परमेश्वर के साथ एक अच्छी संगति बना रखेंगे। पापी बनकर हम परमेश्वर के साथ संगति नहीं रख सकते। परमेश्वर ने पापी के साथ संगति रखने के लिए नहीं, परमेश्वर ने क्या किया? पापी व्यक्ति का जीवन की पाप को हटाकर फिर उसके साथ संगति रखते हैं। यह है प्रभु। परमेश्वर अगर एक पापी के पास जाते हैं तो पापी के साथ उस पापी के जीवन में जो पाप है, उस पाप के साथ परमेश्वर संगति नहीं रखते हैं। सबसे पहले उस परमेश्वर क्या करते हैं? उसकी जीवन में जो पाप है, पाप को माफ करके, क्षमा करके, उस पाप को उसको परमेश्वर यीशु की लहू से, वचन से, आत्मा से प्रभु धो देते हैं। फिर उसके बाद वो पवित्र हो जाता है। पवित्र होने के बाद उसके साथ परमेश्वर संगति करते हैं। इस बात को दाऊद अच्छी तरह जानता था, इसलिए वो क्या करते थे? परमेश्वर की वचन के लिए वो भूखा था, वो प्यासा था। हमारे जीवन में संगति बहुत जरूरी है। वो संगति सच्चाई के अनुसार हो, वचन के अनुसार हो। वचन हमारे हृदय में होना चाहिए, वचन हमारे जीवन में होना चाहिए, सच्चाई हमारे जीवन में होना चाहिए। उठते वक्त, बैठते वक्त, लेटते वक्त, हर एक समय पर केवल परमेश्वर की सच्चाई आपका दिमाग में गूंजना चाहिए। हमारे परिवार में सच्चाई की बातें होना चाहिए। हमारे परिवार में इस यीशु मसीह का उपदेश के बारे में बातचीत होना चाहिए। हम लोगों के साथ मिलते हैं, जुड़ते हैं तो सच्चाई के बारे में बात करना चाहिए, क्योंकि सच्चाई हम लोगों को प्रभु के साथ संगति करने के लिए मदद करता है। सच्चाई के द्वारा हम प्रभु के साथ संगति कर सकते हैं। आज कितने सारे लोग हैं, कितने लोग ऐसे हैं जो इस धरती पे जो संगति रखना चाहते हैं, पर क्या सच्चाई है या नहीं है? अपने आप को फरकना बहुत जरूरी है कि क्या सच्चाई के साथ हम संगति रखते हैं कि या नहीं। भाईचारा के साथ एक संगति होती है, परिवार के साथ एक संगति होती है, परमेश्वर के साथ एक संगति होती है। हम प्रभु के साथ संगति तब रखेंगे जब हम सच्चाई के अनुसार, सच्चाई के साथ, वचन के साथ करेंगे। इसलिए सोलोमन क्या कहते हैं? सच्चाई को तू खरीद लो, या सच्चाई को खरीद, क्या बोलते हैं उसको? पढ़िएगा प्रोवर्ब्स की किताब, नीति वचन की किताब 23 अध्याय 23वां वचन पढ़ते हैं। 23 का 23, नीति वचन की किताब 23 अध्याय 23वां वचन। सच्चाई को मोल लेना, मोल लेना, मोल लेना मतलब खरीद लेना। सच्चाई को मोल लेना, बेचना नहीं। सच्चाई बेचने के लिए नहीं है, सच्चाई खरीदने के लिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सच्चाई बांटना जरूरी है, पर पैसे के लिए नहीं बांटना। हो सके तो सच्चाई खरीद लेना। हालेलुया, हालेलुया। सच्चाई मोल लेने का मतलब यही हुआ, सच्चाई की कीमत आपको समझ में आए, सच्चाई का मूल्य क्या है आपको समझ में आए। अगर सच्चाई को एक रकम रखें तो वो कितनी की होगा हम तोल सकें। इस बात को अच्छी तरह जानते हैं, इस बात को अच्छी तरह सोलोमन अच्छी तरह जानते हैं सच्चाई क्या है।
कहते तो सच्चाई खरीद लेना, सच्चाई खरीद सकते हैं क्या हम लोग? कभी नहीं खरीद सकते हैं। लेकिन सच्चाई खरीद लेना करके क्यों लिखा है? क्योंकि ताकि तुम्हें वो पता चले उसका मूल्य क्या है। क्या यीशु मसीह को कोई मूल्य कोई मूल्य रख सकते हैं? सच्चाई का मतलब यीशु है, वेरी सिंपल। सच्चाई का मतलब यीशु है। क्या वो यीशु का कोई रकम रख सकते हैं कि यीशु मसीह इतने में बेचा जा सकते हैं? कि यीशु को इतने में कोई बेचा सकते हैं या खरीदा जा सकते हैं? ऐसे कोई रकम रख सकते हैं? ऐसे कभी नहीं। यीशु मसीह अनमूल्य है, वो वादी पवित्र, वो अनमूल्य परमेश्वर है। उनको कोई बेच नहीं सकते हैं, उनको कोई खरीद भी नहीं सकते हैं। और वही बात यहां पर कहते हैं, तू सच्चाई को खरीद, मतलब तब तेरे को पता चलेगा कि सच्चाई का मूल्य क्या है। तब तेरे को पता चलेगा सच्चाई कितनी बड़ी चीज है। सच्चाई को कोई खरीद नहीं सकता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। सच्चाई को क्या करना चाहिए? खरीद नहीं सकते हैं, खरीद नहीं सकते हैं। सच्चाई इतना कीमती चीज है, बेचना नहीं, उसको बेचना भी नहीं। फिर सच्चाई को हम प्राप्त कैसे करें? प्रिय भाइयों बहनों, मैं कहना चाहता हूं, आदि में वचन था, वो वचन परमेश्वर के साथ था, वो वचन ही परमेश्वर था। जब वो वचन देहधारी हुआ, जब यीशु मसीह बनकर आए, यूहन्ना की किताब 1:14 में लिखा गया, वचन के अनुसार देखा जाए, जब वो वचन देहधारी हुआ तो वचन की देहधारी जो देहधारी जो हुआ है वो देह बन गया, देह में बदल गया। जब उस देह को लोगों ने देखा तो उस देह के अंदर अनुग्रह और सच्चाई से भरा हुआ देह बनकर एक महिमा, एक प्रकाशित हुआ। इसका मतलब क्या? यीशु मसीह सच्चाई से भरा प्रभु यीशु मसीह है। सच्चाई से भरा प्रभु यीशु मसीह है, यानी सच्चाई इस संसार में केवल यीशु मसीह के द्वारा मिल सकता है। ये प्रभु ने हम लोगों को बहुत ही बड़ा एक अनुग्रह दिया है। परमेश्वर ने बहुत ही बड़ा सामर्थ्य दिया, बहुत ही बड़ा एक प्रभु ने एक दया दिखाया हम लोगों के ऊपर कि परमेश्वर की सच्चाई को आज हम जान सकें। स्वर्गराज की भेदों को समझने के लिए, स्वर्गराज की भेदों को हमें प्रकट करके दिखाने के लिए यीशु मसीह आज हमारे बीच में है। जितने भी लोग यीशु मसीह को पर विश्वास करते हैं, वे सभी लोग सच्चाई को पा लेते हैं। वे सभी लोग प्रभु के अनुग्रह की द्वारा, परमेश्वर की दया की द्वारा, प्रभु के अनुग्रह की द्वारा, उसकी करुणा की द्वारा आप सच्चाई को पा लेते हैं। जितने भी लोग मेरा आवाज को सुनते हैं, जितने भी लोग मेरा वचन को सुन रहे हैं इस वक्त, वह सभी लोग विश्वास करें, सभी लोग यही कहें, मैं विश्वास करता हूं और यीशु के अनुग्रह से आज मैंने प्रभु की सच्चाई को मैं पा लिया हूं। प्रिय भाइयों बहनों, मैं कहना चाहता हूं, सच्चाई परमेश्वर की वचन यीशु को प्रकट करके दिखाती है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह को मसीह में बने रहने के लिए प्रभु यीशु मसीह को हमें अनुमति देना। अनुमति कैसे देंगे? संगति के लिए, संगति के साथ। संगति कैसे आएगा? परमेश्वर की वचन के द्वारा या परमेश्वर की सच्चाई के द्वारा। जब परमेश्वर की सच्चाई के द्वारा हम परमेश्वर के साथ संगति रखेंगे या लोगों के साथ संगति रखेंगे, कलीसिया में संगति रखेंगे या परिवार में संगति रखेंगे, तो वहां पर परमेश्वर हमारे जीवन में वास करना शुरू कर देंगे। इसको बोलते बने रहना। सबसे पहला कदम हम प्रभु में सबसे पहले क्या करते हैं? बने रहने के लिए हम प्रभु को क्या कहते हैं? अनुमति देते हैं और प्रभु परमेश्वर हमारे जीवन में आते हैं। सच्चाई को तू मोल लेना, सच्चाई को तू क्या करना? मोल लेना। हालेलुया। यदि हम सच्चाई को मोल लेंगे या सच्चाई को हम सीख लेंगे, सच्चाई को प्राप्त कर लेंगे, तो प्रभु यीशु मसीह हम में बने रहेंगे। ये बहुत ही अच्छा एक समय है परमेश्वर की वचन को सीखने के लिए। कितने सारे लोग हैं आज इस लॉकडाउन में, 1 महीना हो चुका है, आज से पूरा 40 दिन कंप्लीट हो गया है।
लॉकडाउन से आज से 40 दिन कंप्लीट हो गया, अब तीसरा लॉकडाउन शुरू हो गया और 2 हफ्ते के लिए। इस 40 दिन में कितना परमेश्वर के साथ थे, कितना प्रभु के साथ संगति किया आपने, कितना परमेश्वर को आपने अनुमति दिया आपके जीवन में कार्य करने के लिए, कितना परमेश्वर के साथ संग रहते थे, और कितनी बार प्रभु ने आपसे बात किया, और कितनी बार आत्मा में आप मगन हुए थे। अपने आप को आप फर्क के देखिएगा। का इस कम से कम इस 40 दिन की जो लॉकडाउन में घर पे रह के, कम से कम इस 40 दिन की इस मौके पे, इस समय पर, क्या हमने सच्चाई को पाया है? क्या हमने यीशु को जानने की प्रयास किया? क्या हम प्रार्थना करते हैं? क्या हम बाइबल पढ़ते हैं? क्या हमारा स्वभाव बदला? क्या हमारा जीवन बदला, या अभी भी वैसे ही है जैसे थे पहले? प्रिय भाइयों बहनों, मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं, ये लॉकडाउन हमारे लिए एक चेतावनी है, आगे कुछ भी हो सकता है। परमेश्वर हर बार हमें चेतावनी देते हैं ताकि हम परमेश्वर की आवाज को सुने। पहले आपके पास समय नहीं था आवाज को सुनने के लिए, अब दौड़ते रहते थे। अब 40 दिन घर पे बैठा आपने, 40 दिन घर पे थे आप, कम से कम इस वक्त प्रभु की आवाज को सुने। प्रभु हर बार हमसे चाहता है, कम से कम मेरा बेटा अभी सुनेगा, अभी सुनेगा, मेरा बेटी अभी सुनेगी, अभी सुनेगी। वो समय देखते हैं कब मेरा बात को सुनेगा, क्योंकि दुनिया इतना बिजी थी। दुनिया में एक बार एक व्यक्ति अगर घुस गया तो वो इतना बिजी हो जाता था, वो परमेश्वर की तरफ ध्यान देने के लिए भी उसके पास समय नहीं होता था। और ऐसे बीमारी आया, दुनिया से पूरा परिवार इंसान को अलग कर दिया। ऐसे बीमारी आया, पूरे संसार को दुनिया से, मतलब पूरा परिवार को दुनिया से अलग कर दिया, पूरा एक पर्सनल लाइफ को दुनिया से अलग कर दिया, ताकि कम से कम अब जाकर प्रभु को सुन सकें, अब जाकर परमेश्वर की आवाज को सुन सकें, अब जाकर प्रभु की वचन को सुन सकें, अब जाकर प्रार्थना कर सकें। अपने आप को फर्क के देखिएगा, परमेश्वर के साथ संगति रखते हो आप? क्या प्रभु यीशु मसीह को आपने अनुमति दिया? आपके पास समय नहीं था बपतिस्मा लेने के लिए, आपके पास समय नहीं था प्रार्थना में आने के लिए, आपके पास समय नहीं था बाइबल पढ़ने के लिए, आपके पास समय नहीं था कुछ भी सेवा में भाग लेने के लिए। हर बार बोलते थे मैं बिजी हूं, हर बार बोलते थे मैं वहां पर हूं, यहां पर हूं, मेरा बिजनेस है, मेरा काम है, नौकरी है। लेकिन अब इतना समय है, क्या कम से कम आप भी आप परमेश्वर के साथ संगति रखते हो? क्या अब मन फिरा आपने? क्या परमेश्वर को आपने जगह दिया? क्या परमेश्वर को आपने परमेश्वर आपके जीवन में आने के लिए अनुमति दिया आपने? कब तक बंदगिरी में पड़े रहोगे? कब तक उस पाप में पड़े रहोगे? कब तक उस बंधन में पड़े रहोगे? कब वो लौट कर आओगे? कब प्रभु को देखोगे? कब यीशु को देखोगे? मन फिराइए, ये आपके लिए समय है। ये मन फिराइए, लौट कर आइए, ये आपके लिए अच्छा समय है। परमेश्वर आज भी आपके साथ संगति रखना चाहते हैं। प्रभु आज भी आपके साथ बातचीत करना चाहते हैं। प्रभु आज भी आपको परमेश्वर दर्शन देना चाहते हैं। प्रभु आज भी आपको महामारी से प्रभु छुड़ाना चाहते हैं। प्रभु परमेश्वर आज भी आप इस संकट से निकालना चाहते हैं। क्या आप परमेश्वर को अनुमति देते हो? जब तक हम परमेश्वर को अनुमति नहीं देंगे तब तक परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य नहीं करेंगे। प्रभु परमेश्वर आशीष करना चाहिए। प्रभु परमेश्वर जो जो हम मांगते हैं सब देना चाहिए, पर देंगे कैसे जब तक आप अनुमति नहीं करोगे? देंगे कैसे जब तक आप परमेश्वर को क्या नाम है रोक के रखने से कैसे वो देंगे?
हर बात, हर विषय के लिए, हर समय पर, हर जगह पर, हर वक्त केवल हम परमेश्वर के ऊपर दोष लगाते हैं। परमेश्वर ने मुझे आशीष नहीं किया, परमेश्वर ने मुझे अनुग्रह नहीं किया, परमेश्वर मेरे ऊपर दया नहीं दिखाया, प्रभु मेरे से बात नहीं किया, प्रभु ने मुझे छुड़ाया क्यों नहीं, प्रभु ने मुझे बीमार क्यों दिया था। हर बार हम प्रभु को दोष लगाते हैं। कभी आपने सोचा आपने कब प्रभु को जगा दिया था? हम परमेश्वर को अनुमति देना जरूरी है। मसीह में बने रहने के लिए प्रभु को अनुमति देना जरूरी है। हालेलुया। संगति जरूरी है। संगति वो भी सच्चाई के द्वारा संगति, तब जाकर वो व्यक्ति मसीह में बने रहेगा। अगर आपकी संगति सच्चाई की द्वारा है, सच्चाई के द्वारा मतलब परमेश्वर के वचन के द्वारा, सच्चाई के द्वारा अगर आप संगति रखते हो तो परमेश्वर आप में वास करेंगे और आप परमेश्वर के साथ रहेंगे। पढ़िएगा यूहन्ना की किताब 15 का 7वां वचन, यूहन्ना की सुसमाचार 15 का 7 पढ़ो। जल्दी पढ़िए यूहन्ना के सुसमाचार। यदि तुम मुझ में बने रहो, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, और मेरा वचन तुम में बना रहे। सुन रहे, वचन हम में बना मतलब सच्चाई हम में बना रहेगा। सच्चाई बहुत जरूरी है। सच्चाई को कमजोर मत समझिए। सच्चाई ही एक चीज ऐसे है जो यीशु को प्रकट करके दिखाती है। हम मसीह में बने रहना है, सच्चाई को पकड़ना है, यीशु मसीह को अनुमति देना है कि प्रभु यीशु मसीह मेरा जीवन में कार्य कर। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए सच्चाई से प्रभु की आराधना करना है, प्रभु की महिमा करना है। ज्ञान से, बुद्धि से प्रभु की आराधना करना है, प्रभु की महिमा करना है। पिछले दिनों में इन वचनों का हमने ये ध्यान भी किया था। कोलोसियों की किताब 3 का 16 पढ़ेंगे। कोलोसियों की किताब 3 की 16 में अगर पढ़ते हो, भरपूरी रीति से हम क्या करना चाहिए? प्रभु की आराधना करना है, वो भी ज्ञान से, बुद्धि से। पढ़ना उस वचन को। मसीह के वचन को अपने हृदय में, अपने हृदय में सुनिएगा। परमेश्वर की, मसीह का वचन, वचन मतलब परमेश्वर की सच्चाई, सच्चाई को अपने जीवन में अधिकाई से बसने दो। अधिकाई से मतलब ज्यादा से ज्यादा अच्छी तरह उसको वचन को बसने दो। और सिद्ध ज्ञान, सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ। एक दूसरे को सिद्ध ज्ञान सहित मतलब अच्छी तरह तुम आपको सच्चाई के बारे में, परमेश्वर के वचन के बारे में, हर एक चीज के बारे में आपको अच्छा सिद्ध ज्ञान, सिद्ध मतलब परिपूर्ण ज्ञान होना चाहिए। उस ज्ञान के साथ एक दूसरे को क्या करना है? सिखाओ और चिताओ। चेतावनी भी देना, सिखाना भी है। और अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाओ। हाँ, हालेलुया, हालेलुया। भजन गाना है, गीत गाना है, आत्मिक उन्नति में बढ़ना है और स्तुति करना है। यही संगति है। चाहे ये बीमारी हम लोगों को दूर कर दिया हो, चाहे सरकार हम लोगों को दूर कर दिया हो, मान लेते हैं, लेकिन परमेश्वर से कोई दूर नहीं कर सकता है। हम घर बैठकर भी प्रार्थना करेंगे। चर्च में बैठ के प्रार्थना कर रहे थे, अब चर्च बीमारी के कारण बंद पड़ा हुआ है, लेकिन वो तो केवल बिल्डिंग है। चर्च का मतलब क्या? चर्च तो लोग है, जहां 1 या 2 लोग मिलते हैं, मैं उनके बीच में हूं करके वचन कहती है। परमेश्वर की वचन के अनुसार लोग ही कलीसिया है। हम अपने अपने घर पे मिलकर एक साथ एकजुट कर एक ही समय पर प्रार्थना करते हैं, अपनी अपनी जगह से ही वो कलीसिया बन जाता है। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए मसीह का प्रेम से मुझे कौन छुड़ा सकता है? हमें
परमेश्वर की प्रेम से कोई छुड़ा नहीं सकते हैं, अलग नहीं कर सकते। अलग करना भी नहीं चाहिए, अलग करना भी नहीं चाहिए। सावधान रहना, परमेश्वर की प्रेम से कोई अलग ना करे आपको। सावधान रहिए, प्रभु का प्रेम से, प्रभु की सच्चाई से आपको कोई अलग ना करे। अलग करने के लिए बहुत चाहेंगे, लेकिन आप अलग नहीं होना। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसलिए जो कुछ भी हम सच्चाई इन दिनों में सीखते हैं, जो सीखा है, इन सच्चाई को छोड़कर नहीं जाना है। सच्चाई को छोड़कर अगर आप पीछे हटते हो, बहुत बुरा है। पढ़िएगा, एक वचन को पढ़िएगा, मैं पढ़ाना चाहता हूँ जल्दी से जल्दी। इब्रानियों की किताब 2 अध्याय 1 वचन। इब्रानियों की किताब 2 अध्याय 1 वचन। इस कारण चाहिए कि हम उन बातों पर जो हमने सुनी है और भी मन लगाए, जो हमने सुनी है उन बातों के पर और भी मन लगाए। ऐसा ना हो कि बढ़कर उनसे दूर चले जाए। क्या? बहकर उनसे दूर चले जाए। हालेलुया। परमेश्वर की वचन से दूर ना जाए, परमेश्वर की सच्चाई से दूर ना जाएं। आपको इस धरती पे कहीं पर भी शरण स्थान नहीं मिलेगा। इस धरती पे शरण स्थान नहीं है। हमारे लिए शरण स्थान केवल परमेश्वर की कलीसिया है। हमारे लिए शरण स्थान केवल प्रभु के पास है। सच्चाई को छोड़कर दूर भागने की कोशिश ना करें, शरण स्थान नहीं मिलेगा वहां पर। सच्चाई को छोड़कर, यीशु को छोड़कर कहीं पे भी जाओगे, आपको वहां शरण स्थान नहीं है। वो शरण स्थान नहीं है, वो लड़ाई का मैदान है। वो जब यीशु को छोड़कर जाते हैं, वो लड़ाई का मैदान है। इसलिए पौलुस क्या कहते हैं, हमारी जो लड़ाई है किसके साथ है? लघु से मांस से लोगों से नहीं, किसके साथ है? आकाश की अधिकारी और प्रधानों के उनके साथ हमारे लड़ाई है। इसका मतलब क्या है? प्रभु की वचन को छोड़कर, परमेश्वर की सच्चाई को छोड़कर, यीशु को छोड़कर भागने की कोशिश करोगे, इसका मतलब आप लड़ाई की मैदान में भाग रहे हैं और आपके लिए कोई शरण स्थान नहीं मिला है। शरण स्थान हमें तभी मिलेगा जब हम सच्चाई में बने रहेंगे। शरण स्थान में तभी हम बने रहेंगे जब हम यीशु को पाएंगे। यीशु को छोड़कर, सच्चाई को छोड़कर जो व्यक्ति जाता है, उसको इस धरती पे शरण स्थान नहीं मिलता है, उसके बदले में लड़ाई का मैदान मिलता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रिय भाइयों बहनों, हम इस सच्चाई को जानना चाहिए, इसको समझना चाहिए। हम लड़ाई की मैदान में बैठे हैं, पर हमारे लिए एक ही शरण स्थान है, वो यीशु मसीह है। हमारे लिए एक ही शरण स्थान है, ये प्रभु का सच्चाई है, ये परमेश्वर का वचन है, पवित्र आत्मा है। हम इसमें हमेशा के लिए बना रहें, ताकि परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य कर सके। हालेलुया, हालेलुया। अभी इसी वक्त परमेश्वर को अनुमति दे दीजिएगा। अभी इसी वक्त परमेश्वर आपका जीवन में आने के लिए प्रभु को अनुमति दे दीजिए। प्रभु को बोलिए, प्रभु आप परमेश्वर मेरा जीवन में कार्य कर। मैं परमेश्वर अपना जीवन, अपना प्राण आत्मा आपके हाथों में सौंपता हूं। प्रभु आप कार्य करें। प्रभु ऐसे बोल के प्रार्थना करना है। वही हमारे लिए आशा है। हम आशा के साथ जीवन बिताते हैं, हम आशा के साथ जीवन बिताते हैं, विश्वास के साथ जीवन बिताते हैं, जय जीवन बिताते हैं। एक वचन जल्दी से जल्दी पढ़ते हैं, इब्रानियों की किताब 3 का 14 वचन पढ़ते हैं। इब्रानियों की किताब 3 अध्याय 14 वचन। क्योंकि हम मसीह के भागीदार हुए हैं। हाँ, हम मसीह के भागीदार हुए हैं। यदि हम अपने प्रथम भरोसे पर अंत तक दृढ़ता से स्थिर रहे। और आगे जैसे कहा जाता है, आज तुम उसका शब्द सुनो, तो अपने मनों को कठोर ना करो। हालेलुया, हालेलुया। हमारे लिए आशा एक ही है, वो यीशु मसीह। हमारे लिए
एक ही एक आशा है, वो यीशु मसीह। आज हम आशा के साथ क्या जीवन बिताते हैं पता है? कि यीशु मसीह के आगमन कब होगा, ये हमारा आशा है। मसीह लोगों की आशा यही है कि यीशु कब आएंगे। कितने लोग कह सकते हैं कि प्रभु यीशु कब आएगा? वही कह सकता है ये शब्द जो यीशु मसीह के आगमन के लिए तैयार होता है। जो यीशु मसीह के आगमन के लिए तैयार है वही बोलता है, वही कह सकता है कि यीशु तो कब आएगा। जो तैयार नहीं है वो तो बोलेगा प्रभु अभी मत आ, प्रभु अभी मत आ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसका मतलब हम तैयार नहीं है। अभी मत आ करके हम बोलने वाला स्थिर जहां पर है, तो इसका मतलब हम तैयार नहीं है। जैसे धरती पे अकाल आता है, कोरोना जैसे बीमारी महामारी आती है, तो ये हमारे लिए चेतावनी है कि यीशु अभी भी आ सकता है। इसको समझना चाहिए, हम लोगों को सीखना चाहिए कि प्रभु हो सकता है प्रभु अभी आ जाए, क्या करूं मैं, क्या होगा हमारे साथ। तुरंत मन फिराइए अभी इसी वक्त प्रभु के पास आइए। प्रभु की यीशु मसीह का आगमन के लिए तैयार हो जाइएगा। प्रभु आपको हाथ छोड़ना नहीं चाहते हैं। वो परमेश्वर आपको बहुत प्यार करते हैं, आपके साथ संगवास करना चाहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। पहला पॉइंट हमने देखा था कि परमेश्वर को जगह देना है। हम लोग प्रभु यीशु मसीह को जगह देना है ताकि वह हमारे अंदर वास कर सके। और जगह देने के लिए फेलोशिप वो भी मतलब परमेश्वर के साथ संगति, लोगों के साथ संगति रखना है। वो संगति जो है सच्चाई के अनुसार हो। बहुत सारा संगति है इस धरती पे। संगति का मतलब यही है, एक साथ जुड़ना, मिलना और एक दूसरों की बातों को मानना, एक दूसरों आपस में कुछ बातें बताना और उस बातों को स्वीकार करना, उसके अनुसार चलना, यही संगति। हम जो मैं संगति की बात कर रहा हूं, मैं संसार की संगति की बात नहीं कर रहा, मैं आत्मिक रीति से परमेश्वर के साथ करने वाली संगति की बात कर रहा हूं, कलीसिया के साथ करने वाले संगति की बात कर रहा हूं। यह संगति सच्चाई के साथ हो, सच्चाई के अनुसार हो। हालेलुया। दूसरा पॉइंट, यदि हम परमेश्वर को जगह दे देते हैं तो प्रभु यीशु मसीह हमारे अंदर आकर वास करेंगे। तो प्रभु यीशु मसीह हमारे अंदर वास करने से हम प्रभु में बने रहेंगे। तो यीशु मसीह दूसरा कदम, पहला कदम यह था कि हमें अनुमति देना है। दूसरा कदम यह है कि प्रभु यीशु, जब हम अनुमति देंगे वास करने के लिए तो प्रभु आकर वास करेंगे। दूसरा प्रभु की ओर से, दूसरा कदम परमेश्वर की ओर से, प्रभु आकर वास करेंगे। इसलिए प्रभु ने, यीशु ने क्या कहा था? मेरे बदले में मैं तुम्हें पवित्र आत्मा दूंगा। प्रभु यीशु मसीह हमारे अंदर वास करने के लिए पवित्र आत्मा हमारे लिए दिया गया है। पवित्र आत्मा की द्वारा प्रभु यीशु मसीह हमारे अंदर वास करते हैं। इसलिए सभी भाई बहन, सभी लोगों को हम यही कहते हैं कि आप पवित्र आत्मा पाइए। आपने स्वीकार किया, अपने सच्चाई को स्वीकार किया, विश्वास किया, और अब कहना है कि प्रभु मुझ में आकर वास करके आप प्रभु को जगह दे दीजिएगा और प्रभु के लिए अर्पण करिए, और वही परमेश्वर आपके जीवन में आके वास करेंगे। कैसे वास करेंगे? पवित्र आत्मा की द्वारा। यानी पवित्र आत्मा की द्वारा परमेश्वर हम में बने रहते हैं और हम लोग उनमें बने रहते हैं। पवित्र आत्मा ही एक मार्ग है जो प्रभु हमें बने रहता है। हालेलुया। पहले यूहन्ना की किताब 4:13 पढ़ते हैं। 4:13। इसी से हम जानते हैं कि हम उसमें बने रहते हैं। हाँ, हम उसमें बने रहते हैं और वो हमें क्योंकि उसने अपने आत्मा में से हमें दिया है। अपने आत्मा में से हमें दिया है, यानी आत्मा की द्वारा हम बने रहते हैं।
पवित्र आत्मा प्रभु में बने रहने के लिए हमें मदद करती है। पवित्र आत्मा की द्वारा प्रभु हमारे अंदर वास करता है। ध्यान से सुनना आप लोग इस वचन को। पवित्र आत्मा की द्वारा प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर हमारे हृदय में वास करते हैं और वह हम में बने रहता है। हालेलुया। 4:15 वचन पढ़ो। पहले यूहन्ना 4:15। जो कोई वो मान लेता है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। यीशु परमेश्वर का पुत्र है। जो नहीं सुजा, एक मिनट रुको। आप पढ़ना 13, 14, 15 तीनों वचन पढ़ो। इसी से हम जानते हैं कि हम उसमें बने रहते हैं और वो हम में, क्योंकि उसने अपने आत्मा में से हमें दिया है। हमने देखा भी लिया और गवाह भी देते हैं कि पिता ने पुत्र को जगत का उद्धार करके भेजा है। जो कोई ये मान लेते हैं, देखिएगा, जो कोई ये मान लेता है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है, यीशु परमेश्वर का पुत्र है, परमेश्वर उसमें बना रहता है, परमेश्वर उससे बना रहता है और वो परमेश्वर में, और वो परमेश्वर में। देखा, ये मानना जरूरी है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। ये मानना जरूरी है कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जो है परमेश्वर का पुत्र है, वो परमेश्वर है। त्रिएक परमेश्वर का दूसरा स्थान पर है जो है क्या नाम है, पुत्र परमेश्वर यीशु मसीह। पहला पिता परमेश्वर, दूसरा है पुत्र परमेश्वर यीशु मसीह, तीसरा है पवित्र आत्मा। ये त्रिएक परमेश्वर है, तीनों मिलकर एक है, जिसको हम ट्रिनिटी बोलते हैं, ट्रायोन गॉड बोलते हैं इसको। हालेलुया, हालेलुया। हमें ये मानना जरूरी है कि यीशु मसीह परमेश्वर का मतलब पिता का पुत्र है करके मानेगा तो पवित्र आत्मा की द्वारा यीशु मसीह आपके अंदर आकर वास करेंगे। आत्मा के द्वारा हम यीशु को स्वीकार करेंगे, आत्मा हमारे अंदर वास करेंगे। इसलिए पवित्र आत्मा पाना बहुत जरूरी है। पवित्र आत्मा को मजाक मत बनाइएगा। बहुत सारे लोग पवित्र आत्मा को इन दिनों में मजाक समझ के रखे हैं। बहुत सारे लोग झूठी उपदेश को लेके आते हैं पवित्र आत्मा के बारे में, अन्य भाषा के वरदान के बारे में झूठी उपदेश को लेके आते हैं। प्रभु न्याय करने जब खड़ा हो जाएगा तो कहां खड़ा हो जाएंगे, कहां खड़ा रहेंगे? अपने आप को परख के देखिएगा, अपना जीवन को परख के देखिएगा, हम कहां खड़ा होंगे। झूठी उपदेश से आप दूर रहिए। पवित्र आत्मा के खिलाफ बोलने वाला हर एक प्रकार की झूठी उपदेश से आप दूर रहिएगा। झूठा उपदेश जो अन्य भाषा के बारे में बोलते हैं उससे दूर रहिए। आत्मा को पहचानना मुश्किल है, पवित्र आत्मा को जानना मुश्किल है। यदि कोई पुत्र परमेश्वर को मान लेता, वो मान लेता है कि वो प्रभु पुत्र परमेश्वर जो है पिता परमेश्वर का एकलौता पुत्र है करके मानने से, सच्चाई के अनुसार चलने से, आत्मा तुम्हारे भीतर काम करने से, तब जाके तो पवित्र आत्मा की चाल को समझ पाएगा। जिस व्यक्ति ने पवित्र आत्मा को नहीं पाया वह पवित्र आत्मा की चाल को नहीं समझ पाएगा, पवित्र आत्मा की अगुवाई को नहीं समझ पाएगा। पवित्र आत्मा की अगुवाई हमें जरूरी है। वो अगुवाई कैसे मिलेगा? आत्मा में भरकर पवित्र आत्मा को पाने से मिलता है। जब आत्मा आपके अंदर आता है, जब आत्मा आपके अंदर कार्य करता है, जब पवित्र आत्मा आपको जीवन में कार्य करता है, तो परमेश्वर होने वाले बातों को परमेश्वर प्रकट करके दिखाते हैं। झूठी उपदेश से दूर रहिए। पवित्र आत्मा के खिलाफ, पवित्र आत्मा के बारे में जो झूठी उपदेश उससे दूर रहिएगा। जो अन्य भाषा के वरदान के खिलाफ, जो अन्य भाषा के वरदान के बारे में जो झूठे उपदेश बोलते हैं उससे दूर रहिए। अंतिम दिनों में ये होगा करके वचन कहता है। हम अपने आप को जानना है, समझना है, परमेश्वर के वचन को पहचानना है, वचन के अनुसार चलना है।
आत्मा आपके अंदर कार्य करना चाहिए, पवित्र आत्मा आपके जीवन में कार्य करना चाहिए। यीशु मसीह आपके जीवन में बने रहने के लिए, मसीह में आप बने रहने के लिए आपको आत्मा की जरूरत है, पवित्र आत्मा की जरूरत है। क्या आपने आत्मा पाया है? क्या पवित्र आत्मा पाए हैं आपने? क्या आपने पवित्र आत्मा की सामर्थ्य को पाया है? क्या आपने पवित्र आत्मा के द्वारा अन्य भाषा की वरदान, जब आप पवित्र आत्मा पाते हैं तो अन्य भाषा की वरदान जो है वो चिन्ह के लिए हमें दिया जाता है। सिंपल है वो हमारे लिए। अन्य भाषा जो है पवित्र आत्मा पाया गया करके उसको एक सिंबल है वो। कितना झूठा उपदेश बोलते हैं लोग, उससे दूर रहिए। आप पवित्र आत्मा पालोगे तो पवित्र आत्मा आपको सिखाएगा कि सच्चाई क्या है, कौन सा मार्ग सही है, कौन सा मार्ग गलत है करके वो सिखाएगा। आपको पहचानना होगा, समझना होगा, सीखना होगा। आत्मा, पवित्र आत्मा आपको मदद करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में बने रहना जरूरी है और आत्मा हमारे अंदर वास होगा। जब आप परमेश्वर को क्या अनुमति देंगे, आत्मा के द्वारा प्रभु आपका जीवन में वास करेंगे। प्रिय भाइयों बहनों, जब परमेश्वर को हम अनुमति दे देते हैं और प्रभु यीशु मसीह भी आत्मा के द्वारा हमारे अंदर वास करने लग जाता है, तो वहां से हम निरंतर पुत्र और पिता परमेश्वर में आत्मा के द्वारा निरंतर बने रहेंगे। मतलब कंटिन्यूली बने रहना जरूरी है। मसीह में बने रहने का मतलब यही है कि लगातार मसीह में बने रहना। 1 हफ्ते के लिए बने रहना, 2 हफ्ते के लिए बने रहना, 1 साल के लिए बना रहना या 2 महीना के लिए बने रहना, 10 साल के लिए बने रहना, ये सच्चाई नहीं है। अगर आप मसीह में बने रहना चाहते हैं तो लगातार बने रहिए, और यही लगातार बने रहने के लिए पवित्र आत्मा आपको मदद करता है। हम पढ़ते हैं, एक वचन पढ़ते हैं, रोमियो की किताब 8वां अध्याय 9वां वचन से हम वचन पढ़ेंगे। रोमियो की किताब 8वां अध्याय 9वां वचन से। परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम्हें बसता है तो तुम शारीरिक दिशा में नहीं। देखिएगा, पवित्र आत्मा अगर यदि तुम्हारे अंदर बस गया तो तुम शरीर की कामों को नहीं करेगा। वेरी क्लियर। पढ़ो, दोबारा पढ़ो 8वां वचन। परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम्हें बसता है तो तुम शारीरिक दिशा में नहीं परंतु आत्मिक दिशा में हो। हाँ, और यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वो उसका जान नहीं। हाँ, जिसके अंदर मसीह के आत्मा नहीं है तो वो मसीह का नहीं है। मसीह भी बोलेगा ये मेरा नहीं है, उसका लोग जन, वही उसका जन हो गया। हालेलुया, हालेलुया। अगर आत्मा पाया हुआ व्यक्ति आत्मा की कामों को करता है, शरीर की कामों को नहीं करता है। अगर ऐसे कुछ भी बात हो तो प्रभु से माफी मांगिए। ऐसे कोई भी बात परमेश्वर के खिलाफ हो, प्रभु से माफी मांगिए। प्रभु मुझे माफ कर, क्षमा कर प्रभु, मैं अभी बनना चाहता हूं, मैं अभी आत्मिक बनना चाहता हूं करके प्रभु से कहिए। प्रभु आपका जीवन में कार्य करेंगे। कहिए, परमेश्वर आपका जीवन में कार्य करेंगे। आत्मा हमारे अंदर वास करना चाहिए। आगे पढ़ो। यदि मसीह तुम में है तो देह पाप के कारण मरी हुई है। मसीह तुम में रहेगा तो देह पाप के कारण मरा हुआ होगा, मरी हुई है, परंतु आत्मा धर्म के कारण जीवित है। देखिएगा, शरीर मर जाना चाहिए, आत्मा जीवन होना चाहिए। यदि मसीह तुम्हारे अंदर रहेगा तो, वचन क्या कहते हैं, मसीह तुम्हारे अंदर रहेगा तो क्या होगा, शरीर मरेगा और आत्मा जीवित होगा। पवित्र आत्मा इसलिए पाना है तभी वह आत्मा आपका जीवन में कार्य कर सके। उसका अगला वचन पढ़िएगा। यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं से जिलाया
तुम में बसा हुआ बस बस बस, हालेलुया। ये वचन सुन के मुझे बहुत बड़ा आशा आया है। इस वचन सुन के मुझे मन में बहुत इतना आनंदित, इतना खुशी हुआ है। वो आत्मा जो यीशु मसीह को मुर्दों में से जी उठा है, वही आत्मा को आज तूने पाया है, वही आत्मा को आज मैंने पाया है, वही आत्मा को आज सभी लोगों ने पाया है। वो है पवित्र आत्मा। वो मुर्दे में से जी उठने वाला आत्मा है, मुर्दे में से यीशु मसीह को जिलाया हुआ आत्मा है। वो उस आत्मा को आज तुम पा लिया है। वह आत्मा की द्वारा हम मुर्दे में से जी उठेंगे। कितना बड़ी आशा है यह हमारे लिए, एक मसीह भाई बहनों के लिए कितनी बड़ी आशा है हमारे लिए। हालेलुया। कितना खुश होता है जब इस बात को सुनकर, कितना हम आनंदित हो जाते हैं इस बात को सुनकर। जो एक आत्मा था, जो वो आत्मा जो है यीशु मसीह को मुर्दे में से जी उठाया। क्या तुम जानते हो वो एक आत्मा है जो मसीह को मुर्दे में से जी उठाया, और वही आत्मा को तुम पाए हो। हालेलुया, हालेलुया। इसका मतलब क्या हुआ? जब यीशु मसीह के मृत्यु पर हम सौभाग्य होंगे, यीशु मसीह के मृत्यु में हम सौभाग्य होंगे, तो उसी मृत्यु के अनुसार सौभाग्य हुआ हर एक व्यक्ति उसका जी उठने में भी सौभाग्य बनेगा। और यही आत्मा जिसने यीशु मसीह को मुर्दे में से जी उठाया है, और यही आत्मा आपको भी पुनरुत्थान पाने के लिए मदद करेगा। हालेलुया, हालेलुया। चाहे यीशु मसीह अभी आ जाए कोई बात नहीं, लेकिन ये तुम प्रभु के राज में जाओगे, क्योंकि ये आत्मा तेरे को क्या नाम है, पुनरुत्थान पाने के लिए मदद करेंगे, उठा लिया जाने के लिए मदद करेंगे। अगर यदि तुम मसीह में सो गए तो कोई बात नहीं, मसीह में तो जी उठेगा, क्योंकि यही आत्मा यीशु मसीह को जी उठाया था। हालेलुया, हालेलुया। मसीह में बने रहने से हम लोगों को देखिएगा कितनी बड़ी सच्चाई और कितनी बड़ी आशीष प्रभु ने हमारे लिए रखा है। ये सब कुछ पता कैसे हो रहा है? केवल मसीह में बने रहने से होता है ये सब कुछ। हालेलुया। उसके आगे पढ़ो, उस वचन के आगे 11 वचन से। यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुए से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह के मरे हुए से जिलाया वो तुम्हारी नश्वर देह को नाशवान देगा, नश्वर देह को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम्हें बसा हुआ है जिलाया। हाँ, नाशवान शरीर को भी आत्मा की द्वारा जिलाएंगे। इसका मतलब यही है। और आगे पढ़ो 13 वचन से 12। इसलिए हे भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं, शरीर की कर्जदार नहीं है जो शरीर के अनुसार जीवन बिताने के लिए, कि शरीर के अनुसार दिन काटे, शरीर के अनुसार दिन काटने के लिए शरीर का कर्जदार नहीं है हम लोग। हम कोई कर्जदार नहीं है, हमने कोई कर्ज नहीं लिया शरीर के लिए कि शरीर के कामों को करें। हम दिन काटने के लिए, शरीर की कामों को करने के लिए हम कोई शरीर की कर्जदार नहीं है। और आगे पढ़ो, और भी लिखा है, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे। ना, वेरी क्लियर। शरीर के अनुसार यदि तू दिन काटेगा तो मरोगे। यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। आत्मा के अनुसार देह की क्रिया मतलब शरीर की कामों को आत्मा के अनुसार तू मारेगा, उसको मार डालेगा तो तू जिएगा। यानी शरीर की कामों को प्रतिदिन मारना जरूरी है, मारना है, कत्ल करना, उसको मारना है। शरीर की कामों को मारना है, मारना है, शरीर को जीतने नहीं देना है। शरीर की काम मतलब शरीर के द्वारा, सोच विचार के द्वारा, चाल चलन के द्वारा, शरीर की अभिलाष, शरीर की इच्छा के द्वारा, जो अभिलाष है, इच्छा है, जो मन में जो इच्छा आती है सो शरीर की कामों को करने के लिए उस कामों को मारना जरूरी है, आत्मा के द्वारा मारना है। उससे मारेंगे तो शरीर मरेगा, आत्मा जिएगा। और आगे पढ़िएगा, इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के
चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। वे ही आत्मा की द्वारा चलाए जाने वाला व्यक्ति ही परमेश्वर का पुत्र है। और क्योंकि तुमको दासत्व को आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु लेबालकपन को आत्मा मिली है। लेबालकपन मतलब पहलौठा है ना, पहलौठा बोल सकते हैं, या जिसका प्रॉपर्टी अगर जैसे पापा का प्रॉपर्टी तो बच्चों को मिलता है, तो बच्चे जो है उसकी हकदार है। हम वो हकदार प्रभु हमें बनाया है, इसका मतलब यही है। और आगे पढ़ो। जिससे हम हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारते हैं। ये अब्बा ये पिता करके कौन बोल सकता है? जिसका हक होगा वही ना बोलेगा। मैं कहना चाहता हूँ आज परमेश्वर ने हमें हकदार बनाया है, हे अब्बा हे पिता करके बोलने का हक दिया है हम लोगों को, और इसको समझना चाहिए, इस वचन के अनुसार कार्य करना चाहिए। आने दीजिएगा यीशु मसीह आपके जीवन में, आने दीजिएगा वो पवित्र आत्मा आपका जीवन में, आने दीजिएगा वो पवित्र आत्मा आपके जीवन में चमकने दीजिएगा, पवित्र आत्मा आपके जीवन में कार्य करने दीजिएगा। शरीर की इच्छाओं को नाश करिए, शरीर की कामों को नाश करिए। उसके लिए कर्जदार नहीं है, दिन काटने के लिए हम उसके लिए कोई कर्जदार नहीं है। हम शरीर की कामों को नाश करना है, हम आत्मिक बनना है। क्यों पता है? ये आत्मा वही है, ये वही आत्मा है जिसने यीशु को मुर्दे में से जी उठाया है। इसलिए आत्मा की द्वारा हम परमेश्वर में मसीह में बने रहते हैं। ठीक है, 2 पॉइंट मैंने बोल दिया। सबसे पहला पॉइंट बोला था यीशु मसीह को हमें जगह देना चाहिए, परमिशन देना चाहिए ताकि वो हमारे जीवन में आ सके, ताकि हम मसीह में बने रह सकें। दूसरा पॉइंट ये था कि यीशु मसीह आत्मा, हम परमिशन देने से वो कैसे आएंगे? वो आत्मा की द्वारा हमारे अंदर आके वास करेंगे। ध्यान से सुनिएगा, परमेश्वर आत्मा की द्वारा हमारे भीतर हमारे अंदर आकर वो परमेश्वर हमारे अंदर वास करेंगे। ओके, जब अब 2 पॉइंट हो गया। एक तो हमने परमिशन दिया, उन्होंने आके वास कर लिया। अब परमिशन दिया, वास किया, तो क्या होगा? अब हम परमेश्वर के साथ बने रहेंगे। ये कैसे बने रहेंगे? परमेश्वर की प्रेम में। कैसे कैसे? परमेश्वर की प्रेम में। पहला यूहन्ना की किताब 4:16 पढ़ते हैं। तीसरा पॉइंट ये है कि परमेश्वर के कैसे बोलूं, दोबारा बताता हूं, सुनो। तीसरा पॉइंट ये है कि पुत्र परमेश्वर, पिता परमेश्वर में हम लगातार बने रहेंगे। दोबारा बोल रहा हूं, पुत्र परमेश्वर और पिता परमेश्वर में लगातार बने रहेंगे। क्यों पुत्र परमेश्वर और पिता परमेश्वर के साथ हम लगातार बने रहेंगे? क्योंकि सबसे पहले हमने परमेश्वर हमारे जीवन में आने के लिए हमने उन्हें अनुमति दिया है। दूसरा, प्रभु परमेश्वर भी, यीशु मसीह भी हमारे जीवन में पवित्र आत्मा की द्वारा वो वास करते हैं। पवित्र आत्मा की द्वारा, पवित्र आत्मा को पाने की द्वारा परमेश्वर हमारे जीवन में वास होने की वजह से पुत्र परमेश्वर और पिता परमेश्वर में हम लगातार बने रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया। अब जब जहां पर 3-4 लोग इकट्ठा हो जाता है ना, वहां पर प्यार से बने रहते हैं। जब तो 3-4 लोग, जब कहीं पे भी जब 3-4 लोग इकट्ठा होते हैं, तो वो 3-4 लोगों की जो ग्रुप अच्छा होने के लिए प्यार बहुत जरूरी है। क्या जरूरी है? प्यार। प्यार होगा तो 3 लोग इकट्ठा होंगे, प्यार नहीं होगा तो तीनों के बीच में लड़ाई झगड़ा हो जाएगा, तीनों अलग अलग हो जाएंगे। और यही सेम तरीका है हमारा और परमेश्वर का बीच में ही। हम और परमेश्वर के बीच में परमेश्वर की प्यार में बंधे हुए होंगे। परमेश्वर की प्यार हमारे अंदर होगा। परमेश्वर की प्यार के द्वारा हम प्रभु यीशु मसीह के साथ और पिता परमेश्वर के साथ और पवित्र आत्मा की द्वारा हम सब एक झुंड में बंधे हुए होंगे। इसीलिए परमेश्वर कहता है मैं प्यार हूं, मतलब मैं
क्या बोलते हैं मैं, परमेश्वर ही प्यार है। परमेश्वर ही क्या है, प्यार है। गॉड इज लव, जिसको बोलते हैं गॉड इज लव। परमेश्वर क्या है, प्यार है। इसलिए परमेश्वर की प्यार में बंधे रहना है, परमेश्वर की प्यार में बने रहना है, बंधे रहना भी है। हालेलुया। हम पढ़ते जल्दी से जल्दी, पहला यूहन्ना की किताब 4:16। पहला यूहन्ना, प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है, हाँ, जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है उसको हम जान गए, उसको हम जान गए और हमें उसको विश्वास है। परमेश्वर प्रेम है, और जो प्रेम में बना रहता है, जो प्रेम में बना रहता है, परमेश्वर में बना रहता है, वो परमेश्वर में बना रहता है, और परमेश्वर उसमें बना रहता है, और परमेश्वर उसमें बना रहता है। ये आपस की प्रेम, एक दूसरे के साथ जो प्रेम में जो बने रहते हैं ना, ये आत्मा के द्वारा हुआ गया प्रेम है। और प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह है, प्रभु यीशु मसीह का दया है, जो पिता परमेश्वर के साथ यीशु मसीह के द्वारा पिता परमेश्वर की प्रेम में बने रहने के लिए प्रभु हमें मदद किया है। इसीलिए जो कोई व्यक्ति प्रभु का प्रेम में बने रहता है, वो प्रभु में बने रहते हैं, वो प्रभु उनमें बने रहते हैं। हालेलुया। 14:23 पढ़िएगा, यूहन्ना की सुसमाचार 14:23। यूहन्ना की सुसमाचार 14:23 पढ़ते हैं। यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा, यदि कोई मुझसे प्रेम, यीशु मसीह कहते हैं, यदि कोई मुझसे प्रेम रखता है तो वो मेरे वचन को मानेगा, तो वो मेरे वचन को मानेगा। मतलब यीशु को प्रेम करने वाला व्यक्ति, परमेश्वर को प्रेम करने वाला व्यक्ति वही बनेगा जो परमेश्वर की वचन को मानेगा। मतलब परमेश्वर को वचन के अनुसार चलना, मानना, मतलब यही हुआ हम परमेश्वर की प्रेम करने वाले लोग हैं। और उससे प्रेम रखेगा, और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा, और हम उसके पास आएंगे, हम उसके पास आएंगे, और उसके साथ वास करेंगे, उसके साथ संग वास करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। यही है परमेश्वर की प्रेम में बने रहना, यही है परमेश्वर की प्रेम में बने रहना। हालेलुया। 15 अध्याय निकालिए, इसी अध्याय का 15 यूहन्ना की किताब में ही 15 अध्याय 15 का 9 और 10वां वचन पढ़ते हैं। हाँ, जैसा पिता ने मुझसे प्रेम रखा, वैसा ही मैंने तुमसे प्रेम रखा। जैसे पिता परमेश्वर ने मुझसे प्रेम किया, वैसे ही मैंने भी तुमसे प्रेम किया। परमेश्वर यीशु मसीह प्रभु की इच्छा को एकदम ठीक और सही तरीके से वो करते थे। जैसे पिता परमेश्वर ने किया, वैसे यीशु मसीह ने भी हमारे ऊपर प्रेम किया है, इसमें कोई शक नहीं है। और आगे, मेरे प्रेम में बने रहो, मेरे प्रेम में बने रहो, यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे। मेरी आज्ञा, दोबारा वचन, मेरी आज्ञा के मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहो, मेरे प्रेम में बने रहोगे। और आगे, जैसा कि मैंने अपने पिता को आज्ञाओं को माना है, जैसे मैंने, मतलब प्रभु यीशु मसीह ने पिता परमेश्वर की आज्ञाओं को माना है और उसके प्रेम में बना रहता हूँ। जैसे यीशु मसीह उसके प्रेम में बने रहते हैं, बना रहता हूँ, हाँ, वैसे ही तुम भी बने रहो। यही लिखा है इसमें 10वां वचन में, यदि तुम मेरे आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे। कि मैंने अपने पिता को आज्ञाओं को माना है, मैंने अपनी पिता की आज्ञाओं को माना और है, उसके प्रेम में बना रहता हूँ, और उसके प्रेम में बने रहता हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रिय भाइयों बहनों, हम मसीह में बने रहना चाहिए। प्रिय भाइयों बहनों, हम मसीह में बने रहना चाहिए। आज हमने 5वां पॉइंट देखा था कि मसीह में बने रहने के लिए हम पर्सनली परमेश्वर को परमिशन देना, इजाजत देना, या परमेश्वर को अनुमति देना है, उसके बारे में सीखा। अनुमति देने से क्या होगा, हम कैसे मसीह में बने रहेंगे करके आज हमने सीखा है। यदि आप परमेश्वर को अनुमति देते हैं तो प्रभु यीशु मसीह
पवित्र आत्मा हमारे जीवन में वास करता है, हमारे अंदर वो बने रहते हैं। वो हमारे अंदर बने रहने से हम मसीह में लगातार बने रहते हैं। ये हमारे लिए फायदा है। शुरू में ही मैंने बोला था, बने रहना उस यूनानी शब्द का 3 अर्थ है। एक है बना रहना, दूसरा है रिमाइंड, उसके बाद परमेश्वर आके बना रहेंगे, तीसरा है लगातार बना रहेंगे, कंटिन्यूली बना रहना, कंटिन्यूली, लगातार। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के अनुग्रह के द्वारा इस सच्चाई को सीखने के लिए प्रभु ने मदद किया। प्रभु की इच्छा के अनुसार प्रभु की सच्चाई को सीखने के लिए प्रभु ने मदद किया। मेरे आवाज को सुनने वाले सारे भाई बहनों, मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि आज भी आप बंधन में हो, आज भी क्या परेशानी में हो, आज भी क्या विभिन्न प्रकार की संसार की परेशानी, संसार की चिंता में हो, अभी यीशु के पास आइएगा, अभी मन फिराइए, प्रभु से कहिए, प्रभु मैं आपको इजाजत देता हूँ, मैं आपको मेरा जीवन में वास होने के लिए मैं अपना हृदय को खोलता हूँ परमेश्वर, मैं हृदय के दरवाजों को खोलता हूँ प्रभु, मेरा अंदर हा परमेश्वर, पवित्र आत्मा हा प्रभु, हालेलुया, मेरा जीवन में वास कर प्रभु, हालेलुया। हम इस तरह वास करेंगे, इस तरह प्रभु यीशु मसीह हमारे अंदर आकर वास करेंगे, पवित्र आत्मा वास करेंगे, तो हम लगातार मसीह में बने रह पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर की प्रेम हमें लगातार मसीह में बने रहने के लिए मदद करता है। प्रभु यीशु मसीह का प्रेम हम लगातार बने रहने के लिए मदद करता है। प्रभु यीशु मसीह का प्रेम हमें लगातार प्रभु यीशु मसीह में बने रहने के लिए, बंधे रहने के लिए प्रभु हमें मदद करता है। यदि कोई व्यक्ति यीशु मसीह का प्रेम के अंदर है तो उसको कोई हानि नहीं है। यदि वो कोई व्यक्ति मसीह का प्रेम के अंदर नहीं है, मसीह का जीवन के अंदर नहीं है, तो वो एक लड़ाई की मैदान में है। उसको कभी भी कुछ भी हो सकता है। इसलिए प्यारो भाइयों बहनों, हम प्रभु के यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करेगा, प्रभु के ऊपर विश्वास करिए, अपना जीवन का अर्पण करिएगा, अभी इसी वक्त अर्पण करिएगा। अभी आज यीशु मसीह आपको जीवन को बदल सके, आज यीशु मसीह आपको जीवन को पूरी तरीके से बदल सके, आपकी पाप भरा इस जीवन को परमेश्वर पूरी तरीके से बदल सके, एक हारा हुआ एक व्यक्ति को परमेश्वर एक जीतने वाला व्यक्ति बना सके। अपने आप का अर्पण करिएगा, घुटने टेकर प्रार्थना करिए, घुटने टेकर प्रार्थना करिए, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। हालेलुया, जुड़ा बोला, शुभा बोलेगा बोला, था मरा छिड़ी मिली चावला। आमीन। परमेश्वर तारीफ करते, तारीफ करते, तारीफ करते, तारीफ करते, तारीफ करते, तारीफ करते। आमीन प्रभु, हालेलुया। हम धन्यवाद करते खुदा परमेश्वर, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। आमीन। जुड़ा बोला, छिड़ी मिली गिली बिली, दिला बोला, आमीन, आमीन, आमीन। तारीफ प्रभु, तारीफ प्रभु, तारीफ प्रभु, तारीफ प्रभु।